गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। आज मैं एनसीईआरटी लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 7 एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन करने वाला हूं और एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन करने वाला हूं। इसलिए कॉपी कलम निकालिए और अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर क्वेश्चन कहता है फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग एंगल। कहने का मतलब होता है कि कंप्लीमेंट कहने का मतलब होता है द सम ऑफ टू एंगल्स शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि दो एंगल का सम 90 डिग्री होनी चाहिए। चलिए यहां पर वन एंगल दिया गया है। ठीक है, तो देखिए जब फिगर में दे दिया है तो कोई बात नहीं और इजी हो जाता है। तो देखिए लेट यहां पर क्या करेंगे, लेट इट्स कंप्लीमेंट एंगल, इट्स कंप्लीमेंट, सुनिएगा कंप्लीमेंट एंगल भी एक्स। चलिए ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, क्लियर है ना। चलिए देखिएगा x प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि सम ऑफ टू एंगल शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है। चलिए x इक्वल टू 90 डिग्री प्लस है तो राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा और x इक्वल टू 70 डिग्री। चलिए ये क्या हुआ, कंप्लीमेंट एंगल निकल गया, किसका, 20 डिग्री का कंप्लीमेंट एंगल 70 डिग्री। चलिए अब हम इसमें आते हैं। ठीक है, तो इसमें भी मान लेंगे लेट इट्स कंप्लीमेंट एंगल भी एक्स। चलिए इसमें भी एक्स मान लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। एक्स प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ टू एंगल्स शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री होनी चाहिए। चलिए x इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री और x इक्वल टू 10 में से 3 जाएगा 7 और 8 में से 6 जाएगा 2, तो यानी कि 27 डिग्री हो गया ना। तो 63 का कंप्लीमेंट कितना आया, 27 डिग्री। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर लेट इट्स कंप्लीमेंट, सुनिएगा कंप्लीमेंट एंगल भी एक्स। चलिए कंप्लीमेंट एंगल भी एक्स आ चुका है, तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, तो देखिए 57 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री होनी चाहिए। क्लियर है ना। तो अब कहने का मतलब होता है कि x इक्वल टू 90 डिग्री राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस 57 डिग्री और x इक्वल टू 90, 10 में से 7 जाएगा 3 और 8 में से 5 जाएगा 3, तो यानी कि x इक्वल टू 30 डिग्री। तो बोला जाएगा कि 57 का कंप्लीमेंट कितना है, तो 30 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। कह रहे ना कि फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग एंगल्स। चलिए सप्लीमेंट एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। कहने का मतलब देखिएगा यहां पर हम लिख देते हैं सम ऑफ टू एंगल्स, यानी कि θ1 और θ2 कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए। यही है ना। चलिए तो यहां पर देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं। लेट एक एंगल दिया हुआ है तो लेट इट्स सप्लीमेंट एंगल भी एक्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि 105 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180, क्योंकि देखिए सम ऑफ टू एंगल को सम करेंगे तो 180 डिग्री आनी चाहिए, 180 डिग्री। क्लियर है। चलिए x इक्वल टू 180 डिग्री राइट साइड में जाएगा तो माइनस होगा 105 डिग्री, यानी कि x इक्वल टू 75 डिग्री। यही होगा ना। चलिए कहने का मतलब होता है कि सप्लीमेंट 105 डिग्री का सप्लीमेंट 75 डिग्री आंसर। चलिए अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में कहता क्या है, तो इसमें भी मान लेंगे लेट इट्स सप्लीमेंट एंगल भी एक्स। चलिए सप्लीमेंट एंगल एक्स मान लिए। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है
कि 87 में क्या ऐड कर रहे हैं, क्या तो x ऐड कर रहे हैं, तो कितना होना चाहिए 180 डिग्री। चलिए x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना आया, 10 में से 7 जाएगा 3 और 7 में से 8 जाएगा, तो यानी कि 17 में से 8 गया 9, यानी कि 93 डिग्री आ चुका है। तो अगर कोई पूछता है कि 87 का सप्लीमेंट कितना हो, 93 डिग्री। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें भी ले लेंगे लेट इट्स सप्लीमेंट एंगल बी एक्स, ठीक है, सप्लीमेंट एंगल एक्स है। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या कहता है कि सम ऑफ टू एंगल शुड बी 180 डिग्री, तो x तो 154 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 154, यानी कि x इक्वल टू 10 में से 4 जाएगा 6 है, और 7 में से 5 जाएगा 2, यानी कि 26 डिग्री आंसर हो गया। तो 154 का सप्लीमेंट 26 डिग्री। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल आर कंप्लीमेंट्री, यानी कि कंप्लीमेंट्री है, एंड व्हिच आर सप्लीमेंट्री, और इनमें से कौन सा सप्लीमेंट्री है, कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। देखिए क्या होता है कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, हम बात थोड़ा सा यहां पर कंसेप्ट देते हैं, ठीक है। देखिए अगर 2 एंगल का सम करते हैं, अगर 90 डिग्री आता है तो ये कंप्लीमेंट्री हो गया, क्या हुआ कंप्लीमेंट्री। चलिए अब कहने का मतलब है कि अगर 2 एंगल का हम सम करेंगे और 180 आ जाता है तो इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री, ठीक है। देखिए इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री। तो चलिए यानी कि इसका हम कॉन्सेप्ट यहां पर दे दिए, क्लियर है ना। तो देखिए यहां पर हम ऐड करके देखेंगे, तो देखिए 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री इक्वल टू कितना आया, इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री आया तो मतलब सप्लीमेंट्री है। चलिए तो यहां लिख देंगे सप्लीमेंट्री हो गया। अच्छा देखिए अब 63 अब प्लस 27 को ऐड किए तो कितना आया 90 डिग्री। तो देखिए दोनों को सम करते हैं, 90 डिग्री आता है तो इसको क्या कहते हैं कंप्लीमेंट्री। तो चलिए ये हमारा हो गया कंप्लीमेंट्री। ओके अब हम बात करते हैं, देखिएगा यहां पर 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आया 180 आया। तो जब 180 आया तो इसको हम क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री। तो यहां हम लिख देंगे सप्लीमेंट्री। चलिए हो गया ना। अब कहने का मतलब यहां देखिए कि इसको 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री को ऐड करेंगे तो कितना आया 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री आता है तो हम लिखते हैं सप्लीमेंट्री, क्लियर है। तो हम यहां पर ये क्या है सप्लीमेंट्री। चलिए सप्लीमेंट्री। अब देखिए यहां अब जब 2 एंगल को सम कर रहे हैं 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जब सम हो तो क्या होता है कंप्लीमेंट्री। तो यहां पर हम लिख देते हैं कंप्लीमेंट्री। ठीक है। अब हम इसमें आते हैं जी, देखिए 80 और 10 को ऐड कर रहे हैं, 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री आया तो इसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री। तो देखिए ये क्या है कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हमारा आंसर आ चुका है। तो कौन सा कंप्लीमेंट्री है, कौन सा पेयर सप्लीमेंट्री है, तो ये पेयर है सप्लीमेंट्री, ये है कंप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री हुआ 180 आ चुका है। ये भी देखिए 180 आया तो सप्लीमेंट्री, 45 90 आया है तो कंप्लीमेंट्री, और 80 और 10 को ऐड किए तो 90 है कंप्लीमेंट्री पेयर। तो कहने का मतलब ये हमारा आंसर आ चुका है, इसको नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। एंगल को फाइंड आउट करना है जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। तो देखिए इसमें सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अगर 90 डिग्री है, अगर एक एंगल x है तो दूसरा एंगल 90 डिग्री माइनस x हो जाएगा, यानी कि वन एंगल x माने हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस x। क्लियर है? तो चलिए, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं देखिएगा। सॉल्यूशन, लेट वन एंगल बी x, एक एंगल x मान लिए तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इट्स कॉम्प्लीमेंट, सुनिएगा इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 90 डिग्री माइनस x, यानी कि 90 डिग्री माइनस x। अब देखिए क्या कह रहा है, वन द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, ये एंगल है अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए x इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x हो गया। अब देखिए x तो राइट साइड है, लेफ्ट साइड आएगा तो x प्लस x हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 90 डिग्री, और 2x इक्वल टू 90 डिग्री एंड x इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2 यानी कि 45 डिग्री। तो कहने का मतलब हो गया कि x इक्वल टू 45 डिग्री आ चुका है और यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट जब भी कहता है तो देखिए 180 डिग्री, यानी कि अगर एक एंगल x माने तो अदर एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x, यही है। चलिए तो यानी कि सॉल्यूशन कर रहे हैं, देखिएगा लेट वन एंगल बी क्या x, वन एंगल x हुआ तो अदर एंगल क्या हो जाएगा, यानी कि इट्स सप्लीमेंट, तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, तो 180 डिग्री माइनस x। अब कह रहा है ना कि एंगल अपने सप्लीमेंट के क्या होता है, इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एंगल अपने सप्लीमेंट के, तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x, तो ये x लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री एंड 2x इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। तो देखिए लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड डिवाइड में हो जाएगा, तो कट गया 90, तो x इक्वल टू कितना आया 90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर नहीं लिख करके थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, देखिएगा यानी कि x इक्वल टू कितना आ चुका है 90 डिग्री, तो यही हो गया हमारा सप्लीमेंट एंगल। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। कहने का मतलब सप्लीमेंट्री एंगल मत, कहने का मतलब एंगल 1 को और एंगल 2 को ऐड करेंगे तो 180 के इक्वल होनी चाहिए। ओके, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड व्हाट शुड चेंज टेक प्लेस इन एंगल 2 में क्या होगा जब एंगल 1 डिक्रीज यानी कि घटेगा तो एंगल 2 में क्या होगा, सो डैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री, ताकि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री ही रहे। तो इसका मतलब होता है कि देखिए सॉल्यूशन क्या कर रहा है, सॉल्यूशन में कह रहा है कि एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या है सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री होगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री है तो 180 डिग्री होगा। क्लियर है? अगर कह रहे कि 1 एंगल को डिक्रीज किया जा रहा है, सुनेगा एंगल 1 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो एंगल 2 क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो एंगल 2 इंक्रीज होगा, ये ना इंक्रीज, चलिए बढ़ेगा। अच्छा अब बात होती है कि क्या होगा, कितना बढ़ेगा, तो जितना एंगल 1 में डिक्रीज होगा उतना ही अमाउंट, उतना ही डिग्री, उतना ही एंगल 2 में इंक्रीज होगा। ठीक है, तो देखिए यानी कि इससे क्या निकलता है कि देखिए द अमाउंट ऑफ एंगल डिक्रीज इन एंगल 1 इक्वल टू द अमाउंट ऑफ
एंगल इंक्रीज इन एंगल 2। कहने का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने दे दिया। जितना एंगल 1 में डिक्रीज होगा उतना ही एंगल 2 में इंक्रीज करेगा, तब दोनों का सम 180 ही रहेगा। चलिए ये आंसर हुआ, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए कहने का मतलब होता है ना कि देखिए अगर एंगल 1 में डिक्रीज कर रहा है तो एंगल 2 में क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, डिक्रीज। तो कहने का मतलब कितना, जितना हम बोले ना कि द अमाउंट ऑफ एंगल डिक्रीज, तो मतलब अगर 1 में 10 डिग्री डिक्रीज हो रहा है तो एंगल 2 में 10 डिग्री प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर एंगल 1 में अगर 20 डिग्री माइनस करते हैं तो एंगल 2 में 20 डिग्री प्लस हो जाएगा, तब जाकर के सुनिएगा ध्यान से। तो कहने का मतलब वो क्या है कि यहाँ पर यही है ना, एंगल 1 और एंगल 2 कितना हो रहा था, 180। तो देखिए अगर दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 10 कैंसिल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 आ जाएगा ना 180। देखिए इसमें भी अगर एंगल 1 में 20 डिग्री माइनस किए हैं तो 2 में 20 डिग्री प्लस किए हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो -20 + 20 कट जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 यही आ जाएगा। तो कहने का मतलब होता है कि जितना अमाउंट एंगल 1 में डिक्रीज कर रहे हैं उतना ही अमाउंट एंगल 2 में इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे ना, चलिए इसको नोट ही कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर कि कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, क्या 2 एंगल सप्लीमेंट्री हो सकता है इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट हो या ऑब्ट्यूस हो या राइट एंगल हो। सुनिएगा ध्यान से, पहला क्वेश्चन है तो पहला का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक्यूट एंगल, तो यानी कि एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से ग्रेटर, सुनिएगा एक्यूट एंगल 0 से ग्रेटर होता है और 90 से स्मॉलर होता है। कहने का मतलब होता है कि 90 डिग्री से कम मानेंगे, 90 डिग्री से स्मॉल मानेंगे। चलिए तो यानी कि एक एंगल θ1 अगर लेते हैं हम, ठीक है, 89 डिग्री, तो अगर दूसरा भी एंगल लेते हैं 89 डिग्री, अगर दोनों को सम करते हैं, सुनिएगा सम कितनी आनी चाहिए सप्लीमेंट्री के लिए 180। तो देखिए दोनों को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो 9 9 8 क्या 2 8 8 16 1 17। तो देखिए लेस देन 180 डिग्री, 180 से लेस है ना, तो ये सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता है। तो एक 2 एंगल यानी कि एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है एक्यूट एंगल, सुनिएगा एक्यूट एंगल प्लस एक्यूट एंगल, ठीक है, क्या हो सकता है, सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता है। तो यहां पर देखिए हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत, एक्यूट एंगल का सम करेंगे तो सप्लीमेंट्री नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। सॉल्यूशन 2 यानी कि 2 ऑब्ट्यूस एंगल का। तो देखिए ऑब्ट्यूस एंगल का क्या होता है कि ये 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। देखिए ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होता है लेकिन 180 डिग्री से स्मॉल होता है, ठीक है। तो यानी कि कुछ एंगल ले लेते हैं लेकिन 180 से स्मॉल होनी चाहिए और 90 से ग्रेटर होनी चाहिए, चाहे ग्रेटर, जस्ट ग्रेटर। तो यानी कि θ1 पहला एंगल ले लेते हैं 91 डिग्री और दूसरा एंगल भी ले लेते हैं 91 डिग्री। अगर दोनों का सम करते हैं तो देखिएगा दोनों का सम करते हैं तो 182 आ गया, ये 180 डिग्री से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल ये भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब होता है कि हम लिख देंगे कि कैन 2 एंगल बी सप्लीमेंट्री। तो देखिए यानी कि 2 ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि देखिए ऑब्ट्यूस एंगल प्लस ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, ये हमेशा 180 डिग्री से ग्रेटर होगा, इसलिए नॉट सप्लीमेंट्री। क्या ये सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्ट्यूस एंगल भी सप्लीमेंट्री नहीं होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
देखिए थर्ड में राइट एंगल है, तो राइट एंगल क्या होता है, देखिए थर्ड में क्या है, राइट एंगल। तो राइट एंगल देखिएगा ध्यान से, राइट एंगल, तो राइट एंगल होता है ना कि एग्जैक्टली इसका वैल्यूज होती है 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। तो यानी कि θ1 ले सकते हैं 90 डिग्री, तो θ2 भी ले सकते हैं 90 डिग्री। चलिए अगर दोनों को सम करते हैं, ठीक है, दोनों को सम करते हैं तो देखते हैं कि 180 डिग्री आया, जो कि ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए ठीक है, तो यस टू राइट एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, चलिए इसको कहेंगे यस, यस सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कहता है 8 नंबर, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं, लेट एन एंगल बी, लेट एन एंगल बी एक्स। तो देखिए ग्रेटर देन 45 कर रहा है ना, तो यानी कि एक्स जो है क्या है, ग्रेटर देन 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री से ग्रेटर है। तो यानी कि एक्स का कुछ वैल्यूज हो गई जो 45 से अधिक होगा, मोर देन होगा 45। चलिए तो एक्स इक्वल टू हम ले सकते हैं, देखिएगा 46 डिग्री लेंगे या ऑनवर्ड, आगे की तरफ वैल्यू लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, आगे का वैल्यू लेकिन लेस देन 90 डिग्री। ठीक है ना। अब एक चीज देखिएगा ध्यान से, कर के 45 से एंगल अधिक है, ठीक है, तो एक्स 46 हो जाएगा, 47 होगा, 48 होगा, 49 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ ध्यान से, तो कहने का मतलब होता है कि अगर 46 डिग्री है, ठीक है, सो इसका कंप्लीमेंट मान लिए, इसका कंप्लीमेंट सुनिएगा, इसका कंप्लीमेंट, तो इसका कंप्लीमेंट 46 है, तो 46 डिग्री, इट्स कंप्लीमेंट भी वाई मान लेते हैं। सुनिएगा, कंप्लीमेंट भी वाई, तो 46 में अगर y ऐड करते हैं तो 90 डिग्री होनी चाहिए सम। सुनिएगा ध्यान से, 90 डिग्री होनी चाहिए ना सम। अच्छा, y इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 46 कर दें तो कितना होगा, 44 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि y बराबर 44 डिग्री आया, यानी कि 45 से कम है, 45 से लेस। तो कह रहा है कि इट्स कंप्लीमेंट, तो कंप्लीमेंट कितना आएगा, 44 डिग्री। तो 44 डिग्री क्या है, 44 डिग्री यानी कि 45 से ग्रेटर नहीं हो सकता है, वो इक्वल टू 45 नहीं है, लेस देन 45, तो यानी कि लेस देन 45 होगा। तो y इक्वल टू 44 लेस देन 45, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, तो यानी कि इट्स कंप्लीमेंट होगा, सुनेगा, इट्स कंप्लीमेंट, ठीक है, लेस देन 45 डिग्री। ठीक है, तो यही हमारा हुआ। क्लियर है ना, यही है ना इसका। चलिए इसको नोट कर लीजिए।